अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं एक आम सी सब्ज़ी जिसे हम आम तौर पर सालन बनाकर खाते हैं, वो दरअसल हमारे जिस्म के लिए कुदरत की एक छुपी हुई दवा भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरवी की, जिसे बाज़ लोग महज एक गरीबों की सब्ज़ी समझते हैं, लेकिन हकीकत में इसके अंदर ऐसे राज छुपे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो आइए आज की इस तफसीली वीडियो में हम अरवी के तो वो तमाम पहलू जानते हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुने होंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर अगला पॉइंट आपके लिए एक नया राज खोलेगा। अरवी एक जड़ वाली सब्ज़ी है जो ज़मीन के अंदर आलू की तरह उगती है। इसका अंग्रेज़ी नाम तारो रूट है और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इसे मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। पाकिस्तान और इंडिया में अरवी का सालन बहुत आम है, जबकि जापान, इंडोनेशिया और अफ्रीका में इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाया जाता है। अरवी की पत्तियों से पकवान भी बनाए जाते हैं जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। अरवी का इस्तेमाल हज़ारों साल पुराना है। कदीम मिस्र और यूनान में इसे दवाई वाली सब्ज़ी कहा जाता था। चीन में अरवी को लंबी उम्र की सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। अरब ममालिक में इसे मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज में शामिल किया गया। आम लोग समझते हैं कि ये सिर्फ़ एक सालन वाली सब्ज़ी है, लेकिन हकीकत ये है कि अरवी एक दवाई नुमा सब्ज़ी है। इसमें मौजूद फ़ाइबर, पोटाशियम, आयरन और विटामिन्स जिस्म के लिए कुदरती शफ़ा का ज़रिया हैं। ये सब्ज़ी ख़ास तौर पर दिल, दिमाग और हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप थकावट, कमज़ोरी या खून की कमी का शिकार हैं, तो अरवी आपके लिए कुदरती इलाज है। साइंस के मुताबिक अरवी में ऐसे मुरक्कबात पाए जाते हैं जो जिस्म में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को कम करते हैं और इम्यूनिटी यानी मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाते हैं। कदीम हकीम अरवी को दवा के तौर पर इस्तेमाल करते थे, ख़ास तौर पर पेट के अमराज, कब्ज़ और कमज़ोरी के इलाज के लिए। दिलचस्प हकीकत ये है कुछ इलाकों में अरवी को गरीबों का आलू कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ग़िज़ाइयत के हिसाब से ये आलू से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। अरवी के अंदर कुदरत ने बेशुमार ग़िज़ाई ख़जाने रखे हैं। अरवी फ़ाइबर से भरपूर है जो निज़ाम हाज़मा को मजबूत करता है। कब्ज़ के मरीज़ों के लिए बेहतरीन है। फ़ाइबर खून में शुगर के लेवल को भी मतवाज़न रखता है। दिल की सेहत के लिए अहम तरीन है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जिस्म से फालतू नमक और पानी निकालने में मददगार साबित है। इसमें आयरन खून की कमी एनीमिया को दूर करने में मदद देता है। जिस्म को ताकत और तवानाई फ़राहम करता है। इसमें मौजूद विटामिन ए, सी और ई मौजूद होता है। विटामिन ए आँखों की रोशनी के लिए मुफीद है। विटामिन सी मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन है। विटामिन ई जिल्द को खूबसूरत और झुर्रियों से बचाने के लिए फ़ायदेमंद है। मैग्नीशियम और कैल्शियम भी इसमें पाया जाता है, जो कि हड्डियों और दांतों को मजबूत करते हैं, पट्ठों के खिंचाव को कम करते हैं। अगर आप अरवी को हफ़्ते में 2 बार खाएं, तो आपको मिलने वाले ये ग़िज़ाई अज्जा आपकी सेहत को कई दुआओं से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक अरवी में मौजूद फ़ाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे हैं जो जिस्म में फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं। फ्री रेडिकल्स वो ज़रात हैं जो बुढ़ापे को तेज़ करते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। जापान में की गई रिसर्च के मुताबिक अरवी खाने वाले अफराद में दिल के अमराज 40% कम देखे गए। भारत में एक मुताला बताया गया कि अरवी शुगर कंट्रोल करने में बहुत मौसर है। यूनानी में अरवी को मैदे और जिगर का दोस्त कहा जाता है। कुरान मजीद में सब्जियों को अल्लाह की निशानियों में शुमार किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्जियों को खाओ क्योंकि वो शिफा है और बीमारियों से बचाओ है। गोया कि अरवी का नाम ख़ास तौर पर कुरान या हदीस में नहीं आता, मगर सब्जियों की अमूमी अहमियत कई अहादीस में बयान हुई है। अरवी तवानाई में इजाफा करती है, जिस्म को फौरी ताकत देती है। खाने के बाद सुस्ती नहीं बल्कि चुस्ती आती है। वज़न कैसे कंट्रोल करती है? क्योंकि इसमें फ़ाइबर ज़्यादा होने की वजह से पेट देर तक भरा रहता है। इस तरह वज़न कम करने वालों के लिए बेहतरीन है। जिल्द की खूबसूरती, चूँकि इसमें विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो जिल्द को ताजगी देते हैं। पोटाशियम और मैग्नीशियम दिमागी दबाव और टेंशन को कम करते हैं, इसलिए दिमागी सुकून का ज़रिया है। दिल की मजबूती, ब्लड प्रेशर मतवाज़न और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देती है। हड्डियों की ताकत, जैसे इसमें कैल्शियम और आयरन पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। बच्चों के लिए बेहतरीन है। कमज़ोर और दुबले बच्चों के लिए ताकत बख्श ग़िज़ा है। बुढ़ापे की रफ्तार सुस्त
اروی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس بڑھاپے کو دیر سے آنے دیتے ہیں۔ بڑھاپے کی رفتار سست کرتی ہے اروی۔ اروی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس بڑھاپے کو دیر سے آنے دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک عام سی سبزی کے اندر اتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ اروی میں موجود ریزسٹنٹ سٹارچ یعنی ایسا نشاستہ جو جسم میں آہستہ ہضم ہوتا ہے، بلڈ شوگر کو فوری بڑھنے نہیں دیتا۔ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ یہ انسولین کے بوجھ کو کم کرتا ہے۔ فائبر بلڈ شوگر لیول کو نارمل رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق شوگر کے مریض اگر ہفتے میں 2 بار اروی کا استعمال کریں تو ان کا HbA1c لیول بلڈ شوگر کنٹرول کی سب سے اہم ریڈنگ بہتر ہو سکتی ہے۔ اہم نصیحت یہ ہے شوگر کے مریضوں کو اروی فرائی کر کے نہیں بلکہ ابال کر یا سالن میں کم تیل کے ساتھ کھانی چاہیے۔ اروی کے اندر موجود پوٹاشیم خون کی نالیوں کو ریلیکس کرتا ہے اور اروی کے اندر موجود پوٹاشیم خون کی نالیوں کو ریلیکس کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ کولیسٹرول کم کرنے میں مدد دیتی ہے کیونکہ اس میں سیچوریٹڈ فیٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے اروی کو قدرتی دل کی ڈھال کہا جاتا ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق پوٹاشیم سے بھرپور سبزیاں دل کی بیماریوں کو 30% تک کم کرتی ہیں۔ اروی میں موجود فائبر قبض کو دور کرتا ہے، معدے میں تیزابیت کم کرتا ہے، گیس اور بھاری پن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہے۔ پرانے حکیم اروی کا استعمال معدے کی جلن اور بواسیر کے علاج کے لیے کرواتے تھے۔ کیلشیم اور آئرن ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ خون کی کمی انیمیا دور کرنے کے لیے بہترین سبزی ہے۔ خواتین کے لیے خاص طور پر مفید کیونکہ ان میں آئرن کی کمی عام ہے۔ تو اس لیے میں خواتین کو مشورہ دوں گی کہ وہ اروی کا استعمال لازمی کریں کیونکہ ان میں آئرن کی کمی ظاہر ہے، عورتوں میں آئرن کی کمی عام ہوتی ہے مردوں کی نسبت۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ اروی صرف بھاری سبزی ہے جو گیس اور قبض کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ فائدہ مند ہے، بس کھانے کے طریقے پر فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ اروی کو بہت زیادہ تیل یا مسالے میں تل کر کھائیں تو یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر اسے صحیح طریقے سے ابال کر یا ہلکے سالن کے ہلکے مسالے کے ساتھ سالن بنایا جائے اور اسے کھایا جائے تو یہ صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ جی ہاں، لیکن اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے۔ شوگر کے مریض اور دل کے مریضوں کے لیے بہترین ہے لیکن اعتدال کے ساتھ کھانا بہت ضروری ہے کیونکہ شوگر کے مریضوں کے لیے اروی کا استعمال انسولین پر دباؤ کم کرتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے پوٹاشیم اور فائبر اس کو بہترین بناتے ہیں، لیکن دل کے مریضوں کو چاہیے کہ اروی کو تیل اور گھی میں فرائی نہ کریں۔ ہلکی آنچ پر پکی ہوئی اروی یا ابلی ہوئی اروی کو ان کے لیے بہترین ہے۔ جاپان میں دل کے مریضوں کو ہفتے میں کم از کم 1 بار اروی کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں روزانہ اروی کھانے کے اثرات۔ توانائی میں اضافہ۔ اروی فوری توانائی دیتی ہے لیکن شوگر کی طرح اچانک چڑھاؤ اور اتار نہیں آتا۔ اس کی توانائی آہستہ آہستہ جسم کو ملتی ہے جو دن بھر چستی قائم رکھتی ہے۔ وزن کم کرنے میں مددگار کیونکہ اس میں فائبر زیادہ ہونے کی وجہ سے اروی پیٹ کو دیر تک بھرا رکھتی ہے، زیادہ کھانے سے روکتی ہے، اس لیے وزن کم کرنے والوں کے لیے بہترین ہے۔ روزانہ اروی کھانے والے افراد میں قبض اور بد ہضمی کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ وٹامن ای اور وٹامن سی جلد کو تر و تازہ اور بالوں کو مضبوط بناتے ہیں جو کہ اس میں موجود ہوتے ہیں۔ میگنیشیم اور پوٹاشیم دماغی دباؤ کو کم کرتے ہیں، نیند کو بہتر بناتے ہیں۔ اگر روزانہ کھائی جائے تو اروی جسم کو فائدہ دیتی ہے لیکن حد سے زیادہ استعمال نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اروی کھانے سے جسم میں قوت مدافعت بڑھتی ہے، آہستہ آہستہ خون کی کمی دور ہو جاتی ہے، دل کے امراض سے حفاظت ملتی ہے، بڑھاپے کی علامات سست پڑ جاتی ہیں، لیکن اگر زیادہ کھا لی جائے تو معدہ بوجھل اور گیس کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ سبزی ایسی نہیں کہ آپ کو روزانہ کھانی ہی پڑے، مگر ہفتے میں 1 یا 2 بار ضرور شامل کریں۔ جو لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں ان کے لیے اروی بہترین بیلنس فراہم کرتی ہے۔ بچوں، خواتین اور بوڑھوں کے لیے ڈائٹ میں اروی شامل کرنا فائدہ مند ہے۔ کھلاڑیوں کے لیے اروی قدرتی انرجی فوڈ ہے کیونکہ یہ لمبے وقت تک توانائی دیتی ہے۔ اگر آپ صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اروی کو اپنی ڈائٹ کا حصہ ضرور بنائیں۔ بھارت کے کئی دیہاتوں میں اروی کو طاقت والی سبزی کہا جاتا ہے اور کسان اسے کھا کر دن بھر کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ اروی کے گھریلو ٹوٹکے۔ سب سے پہلے ہم نمبر 1 ٹوٹکا کمزوری اور تھکن کے لیے بات کرتے ہیں۔
अरवी को उबाल कर थोड़ा सा नमक छिड़क कर खाने से जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। ये कुदरती एनर्जी बूस्टर है। नंबर 2, हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए अरवी का सालन हफ्ते में 2 बार खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, जोड़ों का दर्द आस्ता आस्ता कम होने लगता है। नंबर 3, बच्चों की सेहत के लिए बच्चों को अरवी का भरता खिलाने से इनकी नशोनुमा बेहतर होती है। कमज़ोर और दुबले बच्चों के लिए बेहतरीन है। ख़वातीन के लिए खून की कमी दूर करने में मददगार साबित है। बुज़ुर्गों के लिए हाजमे को मजबूत करती है, दिमागी सुकून और नींद के लिए बेहतरीन है। अल्लाह ने सब्जियों में शफा रखी है। अरवी को खाने से शुक्रगुजारी का जज्बा आता है कि ये छोटी सी सब्ज़ी भी कितनी बड़ी नेमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सेहत एक बड़ी नेमत है जिसकी कदर अक्सर लोग नहीं करते। अरवी इन्हीं नेमतों में से एक नेमत है जो सेहत के दरवाज़े खोलती है। नाजरीन, अगर एक लाइन में कहा जाए तो अरवी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जिस्म को अंदर से मजबूत बनाती है। ये जिस्म को आस्ता आस्ता ताकत देती है और बीमारियों से बचाती है। शुगर, दिल, मैदा, हड्डियाँ, जिल्द, बाल, दिमाग हर पहलू पर मुस्बत असर डालती है। और सबसे बढ़कर ये कि एक कुदरती और सस्ती दवा है जो हर किसी की पहुंच में है। पुराने ज़माने में गाँव की औरतें सर्दियों में अरवी पकाती थीं और कहती थीं, जिसने अरवी खाई इसे ताकत मिली, जिसने छोड़ दी वो कमज़ोर हुआ। अरवी को खुश करके भी सर्दियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं अरवी के नुकसान। सबसे पहला नुकसान ये है कि गैस और कब्ज़ हो सकती है, क्योंकि अगर अरवी को ज़्यादा तेल या घी में तल कर खाया जाए तो मैदे में गैस और कब्ज़ तो हो सकती है, लाजमी बात है। नंबर 2, अरवी में पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा है। गुर्दे के मरीज़ पोटाशियम ज़्यादा नुकसानदा पहुंचा सकते हैं, इसलिए इन्हें डॉक्टर के मशवरे के बगैर अरवी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, ज़्यादा खाने के नुकसानात। हर रोज़ ज़्यादा मिकदार में अरवी खाने से मैदे में भारीपन पैदा होता है, जिसमें नमी और सूजन बढ़ सकती है। नंबर 4, बच्चों को रोज़ाना अरवी खिलाना मुनासिब नहीं, क्योंकि ये इनके मैदे को भारी बना सकती है। अरवी खाने का सही वक्त। अरवी को दिन के वक्त खाना ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इस वक्त जिस्म बेहतर तरीके से हज़म करता है। रात को अरवी खाने से मैदा बोझल हो सकता है और नींद में खलल पड़ सकता है। दोपहर के खाने में अरवी सबसे बेहतरीन है। अरवी को ज़्यादातर फ्राई करने से इज्तनाब करें। कम तेल और हल्के मसाले में पकाएं। उबाल कर खाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है। दाल या सब्जियों के साथ मिलाकर पकाई जाए तो हज़म होने में आसान रहती है। अब बात करते हैं अरवी के वो राज जो हर किसी को पता नहीं है, लेकिन हम इसमें हर किसी को नहीं पता। कुदरती इम्यूनिटी बूस्टर। अरवी जिस्म को बीमारियों के खिलाफ कुदरती ढाल फ्राहम करती है। नंबर 2, कुदरती एनर्जी ड्रिंक। बाज़ जगह अरवी का शोरबा ताकत का सूप कहा जाता है। नंबर 3, कुदरती कॉस्मेटिक। अरवी में मौजूद विटामिन ई जिल्द को चमकदार बनाता है। नंबर 5, फोड़े और ज़ख्मों में इस्तेमाल। देहातों में अरवी के पत्तों का लेप ज़ख्म पर लगाया जाता है जो शिफा देता है। अरवी बुढ़ापे को सुस्त करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बुढ़ापे के असरात को देर से आने देते हैं। गरीब और अमीर सब के लिए यकसा फ़ायदेमंद। ये हर तबके के पहुँच में है और दवा से ज़्यादा फ़ायदा देती है। कहा जाता है कि जो लोग अरवी को मुतवाज़न मकदार में अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं, इनकी ज़िंदगी को जो क्वालिटी है बेहतर, बीमारियों की शरह कम होती है। अरवी के मशहूर पकवान कौन कौन से हैं? नंबर 1, अरवी का सालन कड़ी मसाला। पाकिस्तान और भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला पकवान। हल्के मसाले के साथ टमाटर और हरा धनिया डालकर बनाया जाता है। खाने में नरम और मज़ेदार लगता है। नंबर 2, अरवी का भुना हुआ सालन यानी ड्राई करी। थोड़ा सा तेल, प्याज और मसाले के साथ खुश्क सालन के तौर पर पकाया जाता है। रोटी के साथ ख़ास जायका देता है। अरवी का सूप। अरवी को उबालकर इसका सूप बनाया जाता है। कमज़ोर अफराद और मरीज़ों के लिए बेहतरीन तवानाई बख्श ग़ज़ा है। नंबर 4, अरवी के पकौड़े। अरवी को उबालकर बेसन में लपेटकर तल लिया जाए। बारिश और सर्दियों में बेहतरीन स्नैक है। अरवी के पत्ते, मतलब हम इसको रोल, अरवी के पत्तों की बेसन के मसाले के साथ रोल करके भाप में पकाया जाता है, यानी स्टीम के साथ पकाया जाता है। गुजराती और महाराष्ट्री डिश जो बहुत कमज़ोर। आलू के चिप्स की तरह अरवी के चिप्स भी बनाए जाते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। उबली हुई अरवी को गोश्त या सब्जियों के साथ मिलाकर कबाब बनाए जाते हैं। कभी आपने बनाया है अरवी के कबाब? अरवी को दालों के साथ मिलाकर हलीम जैसा गाढ़ा सालन बनाया जाता है।
अरवी में मौजूद कुदरती मिठास और नरमी पाई जाती है। मिसालें जज़ब करने की सलाहियत ज़्यादा है, इसलिए हर तरह के सालन में जायका बढ़ाती है। हल्की मिर्चों के साथ ये हाजमे के लिए बेहतरीन है। दही या लस्सी के साथ अरवी खाने से मैदे पर बोझ नहीं पड़ता। पंजाब में अरवी को साग अरवी के साथ पकाया जाता है। सिंध में अरवी का सालन आम है, जो ईद और शादियों पर भी बनाया जाता है। इंडिया के कुछ हिस्सों में अरवी के पत्तों का हलवा भी बनाया जाता है। देहातों में बुजुर्ग कहते हैं अरवी खाओ ताकत पाओ। इसका मतलब ये है कि अरवी खाने वाला कमज़ोर नहीं होता। अरवी सिर्फ सब्ज़ी नहीं बल्कि एक मुकम्मल नेमत है, जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सुकून के लिए। इस्लाम में रिज़्क़ हलाल की बहुत अहमियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म की सेहत हलाल और पाकीज़ा खाने में है। अरवी एक ज़मीन से उगने वाली सादा लेकिन बाबरकत सब्ज़ी है। हमारे बुज़ुर्गों का कहना है, जो इंसान सादा और कुदरती खाने खाता है, इसके दिल में आजिज़ी और सुकून पैदा होता है। कुछ सूफिया के यहाँ अरवी को रूहानी ग़िज़ा समझा जाता था, क्योंकि ये भारी खानों के मुकाबले में ज़्यादा सुकून और हल्की तवानाई देती है। अल्लाह हमें अपनी नेमतों की कदर करने वाला बनाए, हमारे रिज़्क़ में बरकत डाले और हमें सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे खाने में शिफ़ा और दिलों में सुकून पैदा फ़रमाए। तो नाज़रीन, आपके लिए भी अमली नसीहत ये है कि अरवी को हफ़्ते में कम से कम एक बार अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। अपने बच्चों और बुज़ुर्गों को ज़रूर खिलाएं। खाने को हमेशा शुक्र के साथ खाएं ताकि नेमत में बरकत पड़े। तो प्यारे नाज़रीन, हमने आज देखा कि किस तरह एक आम सी सब्ज़ी अरवी हमारे जिस्म को ताकत देती है, हमारे जायके को खुश करती है और हमारे ईमान को शुक्रगुजारी की तरफ ले जाती है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अरवी को किस अंदाज़ में पकाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए मज़ीद कीमती और अमली वीडियोज़ लाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।